क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये गीत क्यों गुनगुना रहा हूँ। इस गीत से ही आज के विषय ने जन्म लिया है, इसलिए ये गीत गुनगुना रहा हूँ मैं आप सबके सामने। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन क्या है, हम सबको ध्यान में आएगा। ग्रीक भाषा में क्रिप्टो शब्द का अर्थ है छुपा हुआ या गुप्त। क्रिप्टो क्रिश्चियन का अर्थ है गुप्त ईसाई। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्टो क्रिश्चियन कोई गाली या नकारात्मक शब्द नहीं है, पर यह भारत की संस्कृति तथा हिंदुओं के लिए एक अनदेखा खतरा है, छुपा हुआ खतरा है ये, जो हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एकदम से बहुत बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने आने वाला है। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो क्रिश्चियन के विषय में। मैं राम सिंह आप सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों के संग भी साझा करें, कमेंट करें, लाइक करें। जिस तरह इस्लाम का प्रचार तलवार के बल पर हुआ, वैसे ईसाईयत का प्रचार भी तलवार के बल पर हुआ। अब इसके दो सिद्धांत थे। पहला, डिफाइलिंग अदर्स गॉड, यानी दूसरे धर्म के ईश्वर प्रतीकों की गरिमा भंग करो। और दूसरा सिद्धांत था सॉल हार्वेस्टिंग, यानी दूसरे की कमजोरियों, दुखों, मजबूरियों का फायदा उठाओ। क्रिप्टो क्रिश्चियन स्थानीय छद्मावरण में रहते हुए इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर ईसाईयत का प्रचार करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा था कि यूरोप ने पहली बार एशिया में जिन जगहों पर अपनी आमद दर्ज कराई, उनमें से एक देश फिलीपींस रहा। 1565 ईस्वी में स्पेन ने फिलीपींस को अपने कब्जे में ले लिया था। यहां पर जो सरकार स्थापित हुई उसमें अधिकतर ईसाई मिशनरीज थे और चर्च के कर्ता धर्ता भी थे। इसलिए इसको इतिहास में मिशनरी साम्राज्य के रूप में याद किया जाता है। गुप्त ईसाईयत का सबसे पहला उदाहरण रोमी साम्राज्य में मिलता है, जब ईसाईयत ने शुरुआती दौर में रोम में अपने पैर रखे थे। तत्काल महान रोमी सम्राट ट्रोजन ने ईसाईयत को रोमन संस्कृति के लिए खतरा समझा और जितने रोमी ईसाई बने थे उनके सामने प्रस्ताव रखा कि या तो वे ईसाईयत छोड़ें या मृत्युदंड भुगतें। रोमी ईसाइयों ने मृत्युदंड से बचने के लिए ईसाई धर्म छोड़ने का नाटक किया। वे ऊपर से रोमी देवी देवताओं की पूजा करते रहे, पर अंदर से ईसाईयत को मानते थे। इस विषय पर बनी हॉलीवुड फिल्म अगोरा 2009 में आई थी। इसमें दिखाया गया है कि जब गुप्त ईसाई रोम में संख्या में अधिक हो गए, तब उन्होंने रोमी देवी देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया। ऐसा ही उदाहरण जापान के लिए आता है। संत जेवियर 1550 में धर्मांतरण के लिए जापान गया और उसने कई बौद्धों को ईसाई बनाया। 1643 में जापान के राष्ट्रवादी राजा शोगुन, उसने ईसाई धर्म का प्रचार जापान की सामाजिक एकता के लिए खतरा समझा। शोगुन ने बल का प्रयोग किया और कई चर्चों को तोड़ डाला। जीसस मैरी की मूर्तियां जब्त करके तोड़ दी गई। बाइबल समेत ईसाई धर्म की कई किताबें खुलेआम जलाई गईं। जितने जापानियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था उनको प्रताड़ित किया गया। उनकी बलपूर्वक बौद्ध धर्म में घर वापसी कराई गई। जिन्होंने मना किया उनके सर काट दिए गए। कई ईसाइयों ने बौद्ध धर्म में घर वापसी का नाटक किया और क्रिप्टो क्रिश्चियन बने रहे। जापान में इन गुप्त ईसाइयों को काकुरे ईसाई कहा गया। काकुरे ईसाइयों ने
बौद्धों के डर से ईसाई धर्म से संबंधित कोई भी किताब रखनी बंद कर दी। जीसस और मैरी की पूजा करने के लिए इन्होंने प्रार्थना बनाई जो सुनने में बौद्ध मंत्र लगती, पर इसमें बाइबल के शब्द होते थे। ये ईसाई प्रार्थनाएं काकुरे क्रिश्चियनों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से हस्तांतरित करनी शुरू कर दी। वे बौद्ध के जैसे दिखने वाली मूर्ति जो वास्तव में मां मरियम की थी, उसकी पूजा करते थे। 1550 से लेकर अगले 400 सालों तक काकुरे ईसाई बौद्ध धर्म के छद्मावरण में रहे। 20वीं शताब्दी में जब जापान औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ा और बौद्धों के धार्मिक कट्टरवाद में कमी आई, तो इन काकुरे ईसाइयों ने बौद्ध धर्म के मुखौटे से बाहर निकलकर अपनी ईसाई पहचान उजागर की। मिशनरी जिस काम के लिए दुनिया भर में कुख्यात रही, वो काम भारत में आज भी ईसाई मिशनरी करने में जुटी है। और न जाने कितने प्रकार से देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लेने के बाद भी अपने नाम में परिवर्तन न करते हुए हिंदू नाम ही रखा हुआ है। ऐसे लोगों को क्रिप्टो क्रिश्चियन यानी गुप्त ईसाई कहा जाता है। के.आर. नारायण नाम हम सबने सुना ही होगा। के.आर. नारायण को भारत का पहला दलित राष्ट्रपति बताया जाता है, जबकि उनकी कब्र आज दिल्ली की ईसाई कब्रगाह में है। सामाजिक भेदभाव से पीड़ित रहने के कारण अनुसूचित जाति यानी एससी जो कहे जाते हैं, उनको संविधान के अनुच्छेद 341 में आरक्षण का प्रावधान किया गया, पर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए इस प्रावधान में हिंदू धर्म छोड़कर मतांतरण करने वाले ईसाई और मुसलमान, इनको लाभ से वंचित रखा गया। ऐसे में कोई यह बताने लगे कि के.आर. नारायण दलित थे तो किसी आश्चर्य ना होगा। वाई एस रेड्डी के मुख्यमंत्री बनते ही इनकी एक एक धर्मसभा में 2-3 लाख लोग इकट्ठा होने लगे। धर्मांतरण के इस अभियान के विरोध में आवाजें भी उठती रही, लेकिन केंद्र में सोनिया गांधी की यूपीए की सरकार के कारण कुछ नहीं हो सका। आज वाईएसआर की विरासत को उनके पुत्र जगन रेड्डी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कट्टर ईसाई उनकी मां के भाई सुब्बा रेड्डी को इनके द्वारा ही हिंदुओं के तिरुपति देवस्थानम का प्रमुख बनाया गया है। इनकी चाहत तो यह भी थी कि किसी प्रकार देवस्थानम की संपत्ति को कहीं और ठिकाने लगाया जाए, पर विरोध को देखते हुए इन्होंने कदम वापस लेने में अपनी भलाई समझी। गौरी लंकेश नाम हम सबने सुना है। गौरी लंकेश भी हिंदू नाम लेकर घूमती थी, हिंदुओं के खिलाफ खूब जहर उगलती थी और खुद को सेक्युलर बताती थी। मरने के बाद ईसाइयत के हिसाब से ईसाई कब्रिस्तान में गई। मौत के बाद ही उसके असली मजहब का पता चला। इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन नाम से शुद्ध हिंदू, पर दिल्ली के ईसाई कब्रिस्तान में ये अपनी पत्नी के साथ दफन है। अब एक और ऐसे ही बहरूपिये का पर्दाफाश हुआ, और ये शख्स जो अपने नाम में राम का नाम लेकर घूमता है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक फॉरेस्ट मंत्री रामनाथ राय के बारे में। कोई भी व्यक्ति इस शख्स का नाम रामनाथ राय सुनेगा तो कहेगा ये हिंदू ही है, पर अब बहुत कुछ सामने आया है। रामनाथ राय नाम होने के बाद भी ये लोग क्यों गौमांस का समर्थन करते हैं, ये बात हमको अब समझ में आ रही है। भारत में भी क्रिप्टो क्रिश्चियन ने पकड़ बनानी शुरू की, तो यहां भी हिंदू देवी देवताओं ब्राह्मणों को गाली देने का काम शुरू कर दिया। हिंदू नामों में छुपे क्रिप्टो क्रिश्चियंस पिछले कई दशकों से देवी दुर्गा को वैश्या, क्षमा करना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, हिंदू नामों से
ये लोग देवी दुर्गा को वैश्या प्रचारित कर रहे हैं, राम को शंभू का हत्यारा प्रचारित कर रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ की गई विचारधारा के अंतर्गत ब्राह्मणों के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। जैसे ब्राह्मण दलितों के कान में पिघला हुआ शीशा डालता है, महिलाओं को घर से उठा के देवदासी बना देता है, फिर उसका शोषण करता है। ये सब ईसाई प्रचार के पहले सिद्धांत, यानी डिफाइलिंग अदर्स गॉड के अंतर्गत हो रहा है ये सब। मतलब जो काम यूरोप में 2000 साल पहले हुआ वह भारत में आज हो रहा है। और दूसरे सिद्धांत सोल हार्वेस्टिंग के अंतर्गत, जब इंसान दुखी होता है या किसी मुश्किल में होता है तब वह रिसेप्टिव हो जाता है, यानी दूसरे के विचार आसानी से ग्रहण कर सकता है, जो ईसाई धर्मांतरण का रास्ता है। इसी कारण ये अस्पताल खोलते हैं कि दुखी मरीजों का धर्मांतरण करवा सकें। प्राकृतिक आपदाओं में सेवा के लिए नहीं, धर्मांतरण के लिए सेवा कार्य चलाते हैं। जैसे कि नेपाल का भूकंप हो गया, भोपाल गैस कांड हो गया, लातूर भूकंप हो गया। इनमें मदर टेरेसा का कलकत्ता से भोपाल जाना यह सिद्ध करता है कि भोपाल में कितनी बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हुआ और हो रहा है। भारत में ऐसे बहुत से काकुरे क्रिश्चियन हैं जो सेकुलरवाद, वामपंथ और बौद्ध धर्म का मुखौटा पहनकर हमारे बीच में है। भारत में ईसाई आबादी आधिकारिक रूप से 2 करोड़ है, और अचंभे की बात नहीं होगी अगर भारत में 10 करोड़ ईसाई निकलें। अकेले पंजाब में अनुमानित ईसाई आबादी 10% के आसपास है। सिखों में बड़ा वर्ग क्रिप्टो क्रिश्चियन है। सिख धर्म के छद्मावरण में रहते हुए पगड़ी पहनते हैं, दाढ़ी, कृपाण, कड़ा ये भी पहनते हैं, पर सिख धर्म को मानते नहीं हैं। ये सभी गुप्त ईसाई हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो जय मसीह बोलते हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगले विषय में फिर मिलेंगे। नमस्कार।